चाय। ख्वाहिश की कश्ती डूबी अश्कों में। शहरयार का फोन आया? नहीं। माँ ने तो उसे कसम दी थी कि तुम्हें ना रोके, तो क्या फोन ना करने के लिए भी कसम दे दी थी? 100 दफा तुम्हें समझाया था कि इफ्फत हमें किसी काबिल नहीं समझती और तुम शहरी से शादी ना करो, लेकिन तुम तो दादी की शय पे मरी जा रही थी। अम्मी, जो कुछ होना था वो हो चुका है। अब मुझे ताने देने से क्या फायदा? क्या वो वक्त फिर से लौट आएगा? अगर तुम मेरी बात मान लेती ना तो ये वक्त नहीं आता। अबू कहाँ है? वो शहरयार से मिलने के लिए गए हैं। क्या 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 कहा आपने? अम्मा ने उनको कहा कि मिल आओ। और मुझे मालूम है कि वो वहां उससे मिलने नहीं गए, बल्कि वो उसकी मिन्नतें करने गए होंगे। जो भी तुम समझो। उन्हें नहीं भेजना चाहिए था, तो उन्हें क्यों भेजा? क्या मेरी 2 वक्त की रोटी आप लोगों पर भारी पड़ रही थी? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया। आप लोगों ने मुझे शहरी के सामने डिग्रेड कर दिया। वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लड़की हमें क्या दिखाना चाहती है? हेलो, मेरी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर। ये मैं कहाँ फंस गया हूँ? मेरा दम घुट रहा है इसमें। एक तरफ बाबा से किया हुआ वादा और दूसरी तरफ मम्मा की हालत। या अल्लाह, मुझे रास्ता दिखा। शहरयार, अपने दिल की मानो। सोचो, क्या तुम मेहरू के बगैर रह सकते हो? उसके बारे में सोचो। अपने बूढ़े चचा को देखो, जिसकी कमर अब तकरीबन झुक चुकी है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम बेटा। रियाज, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती है। हाँ माँ, बस ठीक है तबीयत। भाई की मौत ने तो बस कमर ही तोड़ के रख दी है। ठीक कह रहे हो। हम सब अल्लाह की रजा में राजी हैं। हाँ माँ, अल्लाह की रजा पर तो राजी होना ही पड़ता है। शहरी के पास गए थे? हाँ, गया था। क्या कहा उसने? आएगा वो लेने के लिए। कब? हो सकता है आज ही आ जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। रियाज, एक बात कहूँ बेटा? जी। अगर तुम उस रोज हमारे साथ होते तो इफ्फत की इतनी जरूरत ना होती कि वो मेहरू को हमारे साथ भेजती। अरे अम्मा, उनसे कोई बैद नहीं। वो तो भाई की जिंदगी में उन्हें खातिर में नहीं लाती थी, तो मैं क्या हूँ? तुम अंदर तो आते। बस अम्मा, वो फातहा के बाद में और राहिल घर आ गए थे। फिर उसे
हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल आ गई और वो वहां चला गया। वो अभी तक नहीं आया? अम्मा वो कल रात शहर की बड़ी मार्केट में खुदकश धमाका हुआ है, बहुत हलाकतें हुई। अच्छा, मुझे तो पता नहीं। अल्लाह करे सब ठीक हो, सब बच्चे खैरियत से हो। अच्छा अम्मा, मैं थोड़ा सा आराम कर लूं, फिर स्टोर पर जाना। हाँ बेटा, तुम जाओ। तुम 2-3 रोज से सोए भी नहीं हो। जाओ बेटा, आराम कर लो। महरू, महरू, अरे क्या हो गया है? महरू, अब तुम अपने ससुराल चली जाओगी। किसने कहा? अब्बू दादू को बता रहे थे। शहरी भाई ने कहा है वो तुम्हें लेने आएंगे। अच्छा? हाँ, अब्बू मिलने गए थे ना, अब तो शहरी भाई तुम्हें ले जाएंगे। शहरियार अगर अकेले है तो शायद मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्यों नहीं जाओगी भाई? मुझे शहरियार ने तो नहीं निकाला। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे ताई जान ने निकाला है। वो लेने आएंगी तभी मैं उस घर में जाऊंगी। महरू, फजूल जिद मत करो। अगर शहरियार भाई आए तो तुम चली जाना। अगर तुम नहीं गई तो वो इंसल्ट फील करेंगे। और वैसे भी तुम्हारी लड़ाई शहरी भाई से तो नहीं है ना? तुम कब से इतनी समझदार हो गई? बस देख लो। अच्छा, अब मैं नीचे जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ जल्दी से, ठीक है? हेलो, मैंने सुना है कि आप मुझे लेने आएंगे। इरादा तो है। ठीक है, अगर आप आए तो ताई जान से पूछ कर आइएगा, क्योंकि अगर आप पूछ कर नहीं आए तो मुझे फिर से घर से निकाल दिया जाएगा। तुम मेरे साथ नहीं आओगे? इस बार तो मैं आपके साथ जाऊंगी, लेकिन अगर मुझे दोबारा घर से निकाला तो शायद फिर कभी आपके साथ दी जाऊं। खुदा हाफिज। जीवन के सहरा में खोई मैं के सहरा में खोई मैं अम्मा चाय गरम गरम है, पी लीजिए। अम्मा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये महरू अपना घर बर्बाद करने पे क्यों तुली हुई है?
मेहरू ठीक करिए बेटा। शहरी जब तक अपनी माँ के साथ नहीं आएगा, मैं मेहरू को उसके साथ जाने नहीं दूंगी। मैं सख्त में नहीं हूँ। तो क्या मेरी बच्ची सारी जिंदगी इसी तरह से बैठी रहेगी घर में? नहीं बेटा, मेहरू ने शहरी से कहा है कि वो अपनी माँ से पूछ कर आए। तुम जानती हो ना वो कितनी बदलिहाज औरत है। उसने अगर दोबारा से मेहरू को घर से निकाल दिया तो फिर क्या होगा? शहरयार लेने आएगा, गारंटी देगा कि दोबारा ऐसा नहीं होगा? बहू, अगर ऐसा होता ना तो उस दिन मेहरू को वो रोक लेता, मुंह में दही जमाए खड़ा ना रहता। इंतखाब भी तो आप ही का ही था ना। बहू, अब लपेट लपेट कर मारने का तुम हक रखती हो। नहीं अम्मा, मेरा ये मतलब नहीं था। बस मेहरू का दुख मुझे चैन लेने नहीं देता। तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे। मुझे लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो मुझसे। मैं मेहरू को घर लाना चाहता हूँ। क्या क्या कहा? अगर ये रिश्ता टूटा तो चचा और दादू से हम दूर हो जाएंगे। यही तो मैं बरसों से चाहती थी, और अब जबकि ये मौका मिला है मुझे, तुम वो भी मुझसे छीनना चाहते हो। मामा, मैं रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता। तुम मेहरू को यहाँ लाना चाहते हो? अगर तुम मेहरू को यहाँ लाना चाहते हो तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मॉम, इतना पत्थर ना बने। ठीक है, मैं नहीं लेके आता। मैं चाहती हूँ तुम उसे तलाक दे दो। हरगिज नहीं, मैं कभी भी मेहरू को तलाक नहीं दूंगा। क्यों? ऐसे कौन से सरखाब के पर लगे हुए हैं उसे जो तुम उसे तलाक नहीं दे सकते? क्योंकि उसे तलाक देके मैं वादा खिलाफ नहीं बनना चाहता। कौन सा वादा? मैंने बाबा से वादा किया था कि मैं मेहरू को कभी नहीं छोड़ूंगा, और मैं ये वादा निभाना चाहता हूँ। और तुमने ये वादा कर लिया? हाँ, मैंने कर लिया, और मैं इस वादे में सुरखरू होना चाहता हूँ। मैं क़यामत वाले दिन बाबा के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। तो फिर सुन लो, मेहरू इस घर में वापस कभी नहीं आएगी। इसरार ने बहुत चालाकी से बेटे से अहद ले लिया, मगर कोई बात नहीं, नहीं देता तो ना दे, मगर इस घर में मेहरू तो कभी नहीं आएगी। और एक वक्त आएगा शहरी तलाक दे देगा। शहरयार भाई अभी तक नहीं आए, 5 बज गए। मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। ताईजान उन्हें आने नहीं देंगी। तो वो ताईजान से पूछे बगैर तुम्हें क्यों नहीं ले जाते? ऐसा नहीं हो सकता, उनकी इतनी जरूरत नहीं है। मेहरू, तो फिर तुम क्या करोगी? समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर भी तुम रह लोगी शहरयार भाई के बगैर? कोशिश जरूर करूंगी। सोच रही हूँ कि किसी एकेडमी को ज्वाइन कर लूं, इससे टाइम भी पता नहीं चलेगा। जिंदगी मुश्किल नहीं हो जाएगी? तुम देखो दादू ने चाय पी है या नहीं, ये दे आओ। मुझे लगता है भैया भी आ गए। अच्छा, तो फिर उनसे पूछ लेना कि वो चाय पियेंगे या नहीं।
आज मैं आपको कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ। अच्छा तो आप मुझे हमेशा लगते हैं। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इतनी कि जितनी आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और पता है मैं रोजाना सुबह क्यों आया करती थी? क्यों आती थी? ताकि मैं आपको देख सकूं।